हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखिए बेटा, आज जो लेक्चर आएगा हमारे पास ये होगा क्लास 7 के लिए। टॉपिक है रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। और एंड क्लास 7 हमारे पास। और ये जो लेक्चर है हमारा मेरा ये 7th क्लास का पहला लेक्चर है। तो जो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हो गए, ये मैं मतलब मेरी उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो देखो, मैं 1 मिनट आपका लूँगा कि इसमें बताऊँगा। देखो, एक चीज़ तो एक काम करोगे, लेक्चर स्टार्ट से एंड तक देखोगे। मैं इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। और देखो, अगर भले ही लेक्चर बड़ा हो जाए, बट मैं एक चीज़ करूंगा कि जो इसकी बेसिक है ना, पहले एक एक चीज़ में समझाऊंगा, तभी मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा। अगर मैं एक्सरसाइज ऐसे जाऊंगा, मैं लिख के देता हूँ इसको, मैं विद इन 30 या 40 मिनट्स में खत्म करा सकता हूँ, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार स्टूडेंट आ जाए, उसको वो देखिए एक बार इसको, तो उसको फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मुझे दोबारा देखने की जरूरत पड़े, या मतलब किसी और जगह देखने पाए, किसी और जगह भी देखने की जरूरत पड़े इसको, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं पहले जहन में रख के पढ़ाऊंगा, समझा बेटा। बस ये चीज मैं बताऊंगा। देखो, कॉपी अपने साथ रखना जब लेक्चर देखोगे। अगर कॉपी बनाए इस लेक्चर की, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, अगर इसकी कॉपी मेंटेन किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो कॉपी मेंटेन करना। और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा ना, तो अपने पास रफ कॉपी और पेन, एक पेन रखना। फिर मुझसे पहले वीडियो को पॉज करना, फिर मुझसे पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दी होगी, तो मुझसे पहले खुद कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है बेटा। तो अगर नहीं आया फिर आप देख सकते हो कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास अभी इस 7th क्लास मैथमेटिक्स की बुक अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास इसकी PDF है। तो अब मैं इसी से देखूंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पहले पढ़नी है। और मैं जो भी इसमें बुक में जो आप लोगों का बेसिक है, मतलब जो इसमें इंट्रोडक्शन है, वो मैं सारा इंक्लूड कराऊंगा, ठीक है बेटा। देखो, पहला नंबर हमारे पास जो चैप्टर आप देखो, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। मैं आपको बताऊंगा कि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना, अगर ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए, मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग मान लो कि 40-50% चैप्टर आपका यही से आपका समझ आने लगेगा। इसकी मेन जो हमारे पास है वो डेफिनेशन है, समझ आए। देखो, पहले मैं लिखाऊंगा इंग्लिश में क्या लिखते हैं मिस्टेक से। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये तो आप लोग, तो ये डेफिनेशन तो हम हजारों बार पढ़ते हैं। नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और दूसरी कहानी भी इधर लिखना, और कैन बी, ये मैं एक एक चीज समझाऊंगा क्यों क्या है ये सारा कहानी। और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P, Q आर एनी इंटीजर्स। ख्याल रखना, P और Q क्या होना चाहिए पे, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर्स, एंड जो डिनोमिनेटर Q ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइनर बनता हमारे पास, ठीक है। जब हायर क्लास में आप जाओगे, जब लिमिट्स डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, फिर तभी समझ आएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। या अगर मुझे कभी टाइम मिला, इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, मेन कहानी क्या हमारे पास, ये तो मैंने लिखा है इसकी एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन इसकी देखो क्या हमारे पास है, इसको सीधे सीधे से लिख सकते हो आप। सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस, समझा। अब मैं सिखाता हूं कि ये चीज मैंने जो लिखा इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, हमने क्या लिखा, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मतलब क्या होगा, जैसे 3/2, 1/6, 9/2, जो भी फ्रैक्शन है, तो ये वो तो आ गए सारे फ्रैक्शन, ठीक है। और कैन बी, देखो, और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो, जब मैंने यहां पे लिखा इसको सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या नंबर आते हैं हमारे पास, अगर आप देखोगे हमारे पास इंटीजर्स में ऐसे आते हैं हमारे पास, जैसे 0, यहां से पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। यहां से क्या जाते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, ऐसे यहां से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे हमारे पास इंटीजर्स है। बट अगर आप देखो, मैंने क्या लिखा, रैशनल नंबर्स को सेट ऑफ इंटीजर्स और फ्रैक्शंस का सेट, मतलब जो भी इंटीजर्स इस दुनिया में है और जो भी फ्रैक्शंस हमारे पास है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर। बट ये चीज भी साथ याद रखना, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये चीज भी याद रखना कि ये P और Q किस फॉर्म में होने चाहिए, ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब आ जाओ कहानी। अब मैं अगर आपको बताऊंगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, अब देखो, अगर आप फ्रैक्शन उठाओ, वो तो पहले होते हैं P/Q के फॉर्म में, तो उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। अब आप बताओ, इसमें से कोई भी इंटीजर उठाओ, जैसे हम लिखेंगे -10। अगर मैं आपको बताऊंगा क्या ये -10 हमें P/Q की फॉर्म है, क्या ये P/Q मतलब जो देखो, P यहाँ पे होता है न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म है, नहीं, अभी तो नहीं है। तो हमारे पास फिर ये तो नहीं है रैशनल। बट साथ में मैंने क्या लिखा है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर आप इसको एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, तब भी ये रैशनल नंबर। मुझे एक बात बता, अब ऐसी कहानी नहीं करने कि आप 10 के डिवाइड में कुछ भी लिखो, ऐसी कहानी नहीं लिखनी। ऐसा कोई नंबर देखो जो हम डिवाइड में रख सकते कि जब हम
अगर हम इस मतलब कि इस 10 पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, समझा कि नहीं। मतलब ऐसे कहानी, अगर सपोज 10, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ, मतलब डिवाइड में 2 रखता हूँ, क्या ये अब 10 ही बचा? नहीं। जब हम इसको वापस कैंसिल, ये तो 5, और जनरल नंबर क्या था हमारे पास? 10। तो क्या इसका मतलब हम कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। अब एक चीज याद रखना, वन जो था हमारे पास यूनिवर्सल फैक्टर। वन मतलब आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही नंबर आएगा। तो मैं इस -10 को क्या लिख सकता हूँ? -10/1, तो रिजल्ट फिर भी कितना आएगा? -10 ही। मुझे एक बात बताओ, हमारा काम निकल गया कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यस, हम इसको एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। अगर तो इसका मतलब अगर हम इसको एक्सप्रेस कर पाए p/q के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो -10 है, ये एक नंबर, ये क्या हमारे पास? इंटीजर, ये सॉरी रैशनल देखो इंटीजर तो है ही, और साथ में इसको क्या नंबर बोल सकते हो आप? रैशनल नंबर भी। इसका मतलब जो सारे के सारे आप इंटीजर्स है, सारे के सारे इंटीजर, जैसे 3 उसको लिख सकते हो 3/1, 4 उसको लिख सकते हो 4/1। समझा बेटा? ऐसा नहीं करना कि 4 को खुद से मर्जी 2 लिखा या फिर वो 4 नहीं बचेगा। समझा? शाबाश। तो इसका मतलब जो सारे के सारे इंटीजर्स है हमारे पास, वो क्या कहलाएंगे? वो रैशनल नंबर्स। देखो इंटीजर तो है ही पहले, इसका मतलब जो ऑल इंटीजर्स, वो क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स। बट क्या सारे रैशनल नंबर हमारे पास इंटीजर हो गए? नहीं। ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है क्या ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स? फॉल्स। बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स? ट्रू। समझा? तो जो ये सारे के सारे हमारे पास ये इंटीजर से हमारे पास क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। फिर बचा फ्रैक्शन, तो आप लोगों को समझ आता है फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास 2/3, ठीक है, 9/6 लिख सकते हो आप, 0/2 लिख सकते हो, या 0। अच्छा मैं एक बात तो बताओ, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। जैसे 0/2 आ जाएगा 0 ही, 0/9 आ जाएगा हमारे पास, इसको क्या लिखोगे? 0 ही। अब क्वेश्चन क्या वो कल देगा इस तरह से हमारे पास। देखो कल वो क्या करेगा, देखो पहले इसको करना है काम, ये उतारना, ये उतारना सारा, ठीक है ना, चीजें एक एक साथ उतारनी है। अब मैं यहीं पे नहीं रखूंगा, मुझे तो और भी चीजें पढ़ानी है। शाबाश। देखो मैं लिख के देता हूं कि जो बच्चा इसको A to Z इस लेक्चर को देखेगा ना, कि मैं, और वो ईमानदारी के से देखेगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसका दिमाग कहीं और होगा और जिस्म कहीं और यहाँ पे होगा फोन में, ठीक है, तो ऐसा नहीं, दिल मतलब दिमाग और फिजिकली और मेंटली भी प्रेजेंट रहना है, ठीक है, तभी समझ आ जाएगी चीजें। अब देखो बेटा हमारे पास, मैं अगर आपको बताऊंगा इस तरह से, जरा मुझे एक बात बताओ, क्या बोलते हैं इसको हम ऐसे, 0.3 डिवाइड बाई 0.4 कामा 9/0 कामा 0/-1 कामा 0.5, इनमें से क्या कोई रैशनल नंबर है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बताओ इनमें से फाइंड द रैशनल नंबर्स अमंग दीज नंबर्स, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब अभी लिखा है रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो किस फॉर्म में होते हैं? p/q। बट ये जो p और q होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे? इंटीजर्स। इस चीज का ख्याल रखना। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको उठा के बोलेंगे रैशनल नंबर, यस है, बट अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं ना, अभी तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.3 0.4 भी रैशनल नंबर नहीं है, ये सारी इंटीजर नहीं है हमारे पास। हमारे पास p और q क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। समझ आया? अब मैं पहले आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। अगर आप लोगों के पास ऐसे होगा 0.5, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 5/10। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स 1 के साथ डिवाइड में उतने 0 जोड़ो। अगर ऐसे लिखा होगा आपके पास 1.315, मैंने क्या बोला? डेसिमल के बाद जितने डिजिट, पहले तो वो सारा ऐसे लिखोगे 1315 नंबर ऐसे लिखोगे सारा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 3, तो 1 के साथ कितने 0? 30। यह हमारे पास जो डेसिमल होते हैं उसको फ्रैक्शन करने के हमारे पास तरीका, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ 13.19, बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2, तो आपको क्या, आप इसको क्या लिखोगे? 1319 डिवाइड बाई, वो बनेगा 1 के साथ कितने 0? डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 0। समझ आया? तो अब इसका मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये चीजें, तो अब ये जो अगर डेसिमल में होगा तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0.3 है, 0.3 को आप क्या लिख सकते हो? डेसिमल के बाद 1, तो 3/10। 0.4 को क्या लिख सकते हो? 0.4/10। समझा बेटा कि नहीं? तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे, ये जो ये नंबर बनेगा ऐसे, तो ये 3/10 होल डिवाइड बाई 4/10 हमारे पास, ठीक है। ये 10 इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर देखो 3/10 4/10, 3 का यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर, 4 का यहाँ पे 10, तो ये कैंसिल, ये बचा हमारे पास 3/4। अब बताओ 3 और 4 क्या हमारे पास है? रैशनल या इरेशनल? रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में। अब बताओ 0 क्या है? तो ये रैशनल नंबर हमारे पास। 9/0 क्या रैशनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 नहीं मतलब होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ तो q 0 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? q इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। अब बताओ 0, अभी मैंने बोला 0 डिवाइड बाई कुछ भी लिखो, चाहे नेगेटिव, डेसिमल, कुछ भी नंबर, 0 डिवाइड बाई नंबर बाई 0 नहीं, 0 डिवाइड बाई वो हमेशा 0 आता है, तो ये क्या आएगा? 0। और 0 क्या हमारे पास? एक इंटीजर।
जीरो तो हमारे पास एक ऐसे देखो ना, ये जीरो, ये 1 2 3 4 -1, तो जीरो क्या है, इंटीजर, और ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो ये क्यों यार, देखो इसको हम इजीली लिख सकते हैं। देखो जीरो को अब आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो वो तो हमेशा जीरो ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको किससे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब बताओ फिर 0.5 क्या भी है, नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे ऐसे 0.5 डिवाइड बाई 1, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है रैशनल नंबर। बताओगे क्यों? क्यों? ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स। समझ आया बेटा? तो इसको क्या लिखोगे फर्दर, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, डेसिमल हटाओ तो 5 बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक, तो 1 के साथ एक जीरो, तो 5/10। तो ये बनेगा अब हमारे पास रैशनल नंबर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को समझ आए होगी। तो और ये मैं चीज बता सकता हूं कि कम से कम अब तो आप देखो, इसके बाद इसमें बहुत चीजें हमारे पास रैशनल नंबर्स में। अभी जब आप, अभी आपको 9th में भी आ जाएगा, 8th में भी आ जाएगा, 10th में भी, धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे आप लोगों को और भी पता चलेगा। फिर आप सीखोगे डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हम जब हम फाइंड करते हैं उससे हम कैसे बता सकते हैं। अभी तो आप, अभी आपको सिंपल सा ऐसे बताना है, तो मैं भी इसको अभी सिंपल ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक इसका आता है हमारे पास, नीड फॉर रैशनल नंबर्स। क्या जरूरत हमें पड़ी इन रैशनल नंबर, क्या हमारा काम नहीं निकल रहा था इंटीजर्स से? देखो जब वजूद में आए थे हमारे पास इंटीजर्स, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 से हमारे पास, तो ऐसा देखो जब नंबर्स का मतलब नंबर्स दुनिया मतलब डिस्कवर हुए होंगे, ठीक है ना। फिर मुझे एक बात बताओ, पहले इंटीजर्स फाइंड किए होंगे, ठीक है ना, लोग ऐसे देते होंगे, ये लो 1 रुपए 2 रुपए ऐसे ऐसे करते करते, कभी अगर ऐसे जरूरत पड़ता हमारे पास, जैसे आज हमें पड़ता कि मुझे 2.5 रुपए मतलब 2.5 कुछ, तो ठीक है 2.5 हमारे पास, या 1/3 कुछ, इसका 1/3 हिस्सा, ऐसा ऐसा कुछ। देखो इनका देखो कितना यूज होता है इनका डेसिमल नंबर्स का हमारे पास, फ्रैक्शंस का हमारे पास डे टू डे लाइफ में। तो इसीलिए हमारे पास इन रैशनल नंबर्स का वजूद में लाना पड़ा। समझ आया बेटा कि नहीं? अब आ जाओ इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारे पास, वो क्या लाता है हमारे, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। ये तो मैंने आपको लोगों को समझाया, ठीक है बेटा। शब ये व्हाट आर रैशनल नंबर्स, और ये चीज याद रखना, ये जो पी बाई क्यू होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, शाबाश। तो दूसरी देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, इसने बोला कि रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। मैंने बोला था ना, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। शाबाश बेटा, चलते जाओ, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास टॉपिक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट और रैशनल नंबर्स हमारे पास। अब आ जाओ, देखो ये क्या होता है हमारे पास। शाबाश, देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस तरह से, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10/20, फिर मैं लिखूंगा इधर 1/2, मैं अगर आपको बताऊंगा क्या ये सेम रैशनल, अब पहले तो ये बता सकते हो कि ये दोनों रैशनल है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा क्या ये दोनों इक्वल रैशनल नंबर्स है, क्या ये दोनों हमारे पास इक्वल रैशनल नंबर्स है। अब आप देखो क्या 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं। अब तो इसको फर्दर हम कैंसिल नहीं कर सकते, बट 10 और 20 को तो हम कर सकते। देखो 10 1 जा 10 2 जा, ये कितना बचा फिर हमारे पास, ये भी 1/2। ये तो वही कहानी है ना, वो जिसको हम बोलते हैं ना ये कि एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही कॉइन दो, एक ही इमेज दो है। यहाँ नंबर एक ही है, रिप्रेजेंटेशन दो है, इसकी इमेज दो है हमारे पास। अदरवाइज चाहे 10/20 लिखो आप या 1/2 लिखो, है तो ये 1/2 है हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं? ठीक है। या अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं हमारे पास, देखो जैसे हमारे पास और दूसरी बात एक चीज याद रखा हमारे पास कि अगर मैं ऐसे लिखूं 30/40, फिर मैं अगर ऐसे लिखूंगा 30/15 ऐसा कुछ, या 13/20 ऐसा कुछ लिखता हूं, ये 20 लिखो इधर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट मतलब क्या ये इक्वल रैशनल नंबर्स है कि नहीं। सिंपली आप क्या करोगे, आप देखोगे क्या ये दो जो हमारे पास ये रैशनल, क्या किसी नंबर से कैंसिल मत हो, मतलब क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर मत नहीं है। या दूसरे एंगल से आप ये भी बता सकते हो क्या इनका कोई HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर मत है हमारे पास, ठीक है। वैसे HCF आप लोगों ने पढ़ा होगा, आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये बनेगा, ये फिर से 10 से हो रहा है, 10 1 10 3 10 1 10 4, तो ये इसका है 3/4। अब इसका देखो 10 1 10 3 10 1 10 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं। यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/2, तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो इसने लिखा क्या आप लोगों के पास हमारे पास, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस। अब ये तो होगा हमारे। अब अगर हमारे पास फाइंड करने को किसी रैशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर गिवन होगा, उसके हमें क्या फाइंड करने होंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमारे पास। वो कैसे हम फाइंड करते हैं? जैसे मेरे पास है 1/, अभी मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2। अब बोलेगा कि इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करो। कुछ नहीं करना है, देखो पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे 2/2 से मल्टीपल, फिर इसको 1/2 को करेंगे सपोज 3/3 से, आप लोग की मर्जी, आप 4/4 से 19/19, हम यहाँ पे सिंपल नंबर चूज करेंगे।
फिर मैं 1/2 को करूंगा ऐसे 4/4 से, या मैं 1/2 को मल्टीपल करूंगा ऐसे -1/-1। बट ख्याल एक चीज याद रखना, जिस नंबर से ऊपर मतलब अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीपल कर रहे हो, डिनोमिनेटर को भी 2 से। अब बताओगे क्यों, मतलब क्यों ऐसे करें? क्योंकि हमें चाहिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर आप फिर इसको वापस चाहो ना, ये 1/2 हम सबको, क्योंकि ये 2/2 पूरा उठ जाएगा, 3/3 पूरा उठ जाएगा। देखो ये कितना बनेगा, 2/4, ये बनेगा 3/6, ये बनेगा 4/8, ये बनेगा, देखो हमारे पास -1 1 × 1 -1, तो -2 हमारे पास। समझ आया बेटा? अब देखो एक चीज याद रखना, अगर जब भी ऊपर माइनस नीचे माइनस, ये दोनों कैंसल। अभी मैं समझाऊंगा क्यों क्या होता है हमारे पास। अभी तो देखो, अगर हमारे पास ये रैशनल हमारे पास होते, बोलता है क्या इक्विवेलेंट है कि नहीं, हम क्या करते हैं, बनता 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 माइनस से माइनस कैंसल, तो बचा 1/2। सबका वैल्यू तो 1/2, तो ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और इस तरीके से हम, और अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है, बोलेगा कि इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करो, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। समझ आया बेटा? शाबाश। अब आ जाओ, फिर आता है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ -1/3, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे, या इस तरीके से मैं लिखता हूँ ऐसे -110/30, यहां से फिर मैं लिखता हूँ ऐसे 1/3। ठीक है बेटा? अगर मैं आपको बताऊंगा इन दो रैशनल नंबर्स में से ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है, याद रखना ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज, ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स और लेस देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा? सो ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैव वैल्यू, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैव वैल्यू लेस देन, हैव वैल्यू, हाँ हैव, देखो समझ तो आया ना? ठीक है, हैव वैल्यू लेस देन मतलब जो सारे के कश्मीरी, मतलब सिंपल वर्ड में ऐसे समझो कि जो सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, उनका वैल्यू या वो लेस देन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब बचता है यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मतलब अगर मैं बताऊंगा इसमें से, यहाँ भले कितना बड़ा नंबर लिखा हो, सीधे सीधे ये पॉजिटिव मिला रैशनल नंबर, तो ऐसे लिखोगे। देखो जो बड़ा है ना, उधर की तरफ ऐसे बड़ा माउथ रखना, ऐसे खुला वाला। ठीक है? इस तरीके से। अब आती है जीरो की कहानी। याद रखना, जीरो जो होता है हमारे पास, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, और सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू या नंबर से इसका वैल्यू ज्यादा होता है। याद रहा बेटा कि नहीं? जो जीरो का वैल्यू होता है हमारे पास, यहां से मैं नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगा, यहां से मैं नेगेटिव नंबर्स लिखूंगा। हाँ, पॉजिटिव से तो ये लेस होता है जो भी, और नेगेटिव से ये ग्रेटर होता है। इस तरीके से जो जीरो का वैल्यू होता है हमारे पास, कि जीरो जो होता है हमारे पास, ये जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव, अब देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हमारे पास, जीरो का तो वैल्यू इन पॉजिटिव रैशनल नंबर से लेस आता है, बट जो भी फिर यहां से हमारे पास नेगेटिव, इसका मतलब अगर 0 और -1 होगा, या 0 और -1 लाख होगा, 0 एंड -1 लाख बताएगा कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 0 या -1 लाख। सीधे आंख बंद करके 0, आंख बंद करके 0 हमारे पास। ठीक है बेटा? तो ये था हमारे पास इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा? शाबाश। आ जाओ, चलते जाओ। इसके बाद हमारे पास इसमें से कि ऐसे ऐसे दूसरा, मैं आपको इस तरीके से, मैं यहाँ पे कुछ और चीजें आपको क्लियर कराता हूं। अगर ऐसे लिखा होगा, देखो याद रखना, अगर ऐसे लिखा होगा -3/2, फिर अगर ऐसे लिखा होगा 3/-2, -3/2 या 3/-2, हमेशा याद रखना जो ये नेगेटिव नंबर होता है ना, इसको हम हमेशा प्रेफर करते हैं न्यूमरेटर के साथ। ठीक है? जो अगर न्यूमरेटर के साथ तो फिर तो ठीक है, अगर यहां भी लिखा होगा ना, इसको प्रेफर करना हमेशा कैसे लिखना, -3/2, ऐसे कहानी। ठीक है? तो आप, बट अगर ऐसे भी लिखोगे ना, गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, हम बोलते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, वो हम पॉजिटिव रखते हैं हमेशा। ठीक है? अब देखो दूसरी कहानी ऐसे, अगर ऐसे होगा आप -3/-2, अब अगर दोनों नेगेटिव है, अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, अब क्या करें? देखो इसको क्या कर सकते हो, पहली बात तो आप ये मतलब सिंपल याद रखो कि ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होता है। अब क्यों होता है कैंसिल? देखो ये -3/-2 था। ठीक है बेटा? देखो ये, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये -3 इंटू है, ये एक्चुअल में ये -1/। अब मुझे एक बात, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्या बना दिया। अब देखो अगर ऐसे होता हमारे पास 1/2 इंटू 1/3, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, दोनों फ्रैक्शन हो, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हैं, डिनोमिनेटर को देखो 1 इंटू 1 आएगा 1, 2 3 6, ऐसे इनका मल्टीपल करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इधर 3 से कोई इधर है कुछ नहीं, तो इधर 1 लिख सकते हो,
तो ये अब मैं चाहता हूँ मतलब अगर ना वापस को ये बना सकते हो, देखो 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3, 2 1 2 माइनस 2, तो ये तो हम वापस ही लिख पाए। समझे बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने भी बताया अगर डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव को कहाँ प्रेफर करते हो, यहाँ पे, तो ये बनेगा -3 इंटू -1/2। एक रूल तो आप लोगों ने पढ़ा कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या था हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 3/2। अब ये इतनी कहानी आप लोगों को नहीं करनी, सीधे जब भी आपको जैसे कल से लिखा हो -1/-2, सीधे इनको दोनों को कट करना। क्यों ऐसे, ये है रीजन। ठीक है बेटा, शाबाश। अब इसके बाद आता हमारे पास रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। शाबाश, चलते आ जाओ, देखते हम कैसे करते हैं। देखो जब हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तब तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे, अभी तो हमें एक्सरसाइज करनी है सारी। अब मैं देखो स्टार्टिंग में अगर मान लो सपोज मैं कोई ऐसे, अगर मैं आपको बताऊंगा इस तरह से, अब मैंने बोला था आपको रैशनल नंबर्स होता है सेट ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर का तो इजी होता है, मैं अगर आपको कल बताऊंगा कि -3 को रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे ऐसे 0 सपोज, यहाँ से कहीं पे -1 होगा, -2 और -3, और ख्याल रखना इन नंबर्स के बिटवीन इक्वल गैप रखना है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास -3। ऐसे मैं बताऊंगा आप लोगों के 4 रिप्रेजेंट करो, वो 0 के इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ आएगा, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो अगर इंटीजर को रिप्रेजेंट करना वो तो ईजी है, अगर मतलब है तो मतलब अगर है ये भी रैशनल नंबर है, मगर अगर ये इंटीजर है हमारे पास ये तो ईजी है, बट अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हुए, अगर कल वो बताएगा हमारे पास ऐसे 7/3 को इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, आप देखो मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा इस तरीके से, बीच में लिखोगे आप 0। ठीक है, हमें क्या करना है 7/3 हमारे पास। ठीक है, देखो फिर कैसे चलना है, इसको लिखोगे 0/3, 0/3 हमेशा क्या आएगा 0 ही, याद है कि नहीं? शाबाश। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखोगे ऐसे 1/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम रखना है, उसके बाद 3/3। देखो 3 1 3, तो ये बना 1 हमारे पास, हमें कितना चाहिए 7/3, अभी नहीं मिला हमारे पास। देखो ये था ऐसे, ये 0 ये 1, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद 4/3, फिर 5/3, फिर देखो फिर कितना आएगा 6/3, 3 1 3 2, तो ये बना 2। अब देखो इसके बाद आएगा 7/3, उसके बाद आएगा 8/3, उसके बाद आएगा 9/3। 9/3 मतलब होगा 3। ये मिला हमारे पास रैशनल नंबर जो हमें चाहिए था, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर चाहिए था 7/3, ये हमें मिला। और किन इंटीजर्स के बिटवीन है, 2 और 3 के बिटवीन, 2 और 3 के। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, हमने जो भी इंटीजर्स थे ना, जो मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव 2 इंटीजर्स थे, कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ, एक के बाद एक, जैसे 0 1 1 2, हमने कितने गैप्स डाले 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ आया बेटा? तो इसका मतलब जितना डिनोमिनेटर होता है उतना हम इंटीजर्स के बिटवीन गैप्स डालते हैं। अब देखो इसको मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपको लोगों को बताऊं जैसे -11 डिवाइड बाय 4, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, फिर से वही करोगे, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। देखो मुझे पता है मुझे इस टाइम कहाँ जाना, नेगेटिव की तरफ, मैं 0 प्रेफर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ की तरफ आना है। उसके बाद क्या बोला मैंने, इसको क्या बोला, इसको क्या लिखोगे 0/11। और ये चीज बताओ, इस टाइम डिनोमिनेटर कितना है 4, इस टाइम इसका मतलब जब हम 0 to 4 ये मतलब -1 जाएगा सपोज, तो बीच में कितने कट हो गए या बीच में कितने स्पेस आएंगे, 4 स्पेसेस। जैसे अभी था 3 तो 3 स्पेस आए थे, अभी 4 है तो 4 स्पेस आएंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखो मैं अगर ये 1 2 3 4 मैं विदाउट टेंशन यहाँ पे लिख सकता हूँ -1। अब देखो आएगा भी नहीं हमारे पास इस तरह से, ये बनेगा हमारे पास देखो 0/11, फिर आएगा 2/11। ठीक है बेटा, फिर आएगा 3/11। एक सेकंड सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उल्टा लिखा, ये माइनस ये ना 0/4 आएगा, 0/4 सॉरी 0/4, फिर आएगा हमारे पास -1/4, फिर कितना आएगा -2/4, फिर आएगा -3/4, फिर आएगा -4/4। देखो 4 1 4 1 तो बचा -1। उसके बाद क्या लिखोगे, अब देखो कहानी, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 था, देखो कितने गैप्स आए, 1 2 3 4, देखो -1 और 0 के बिटवीन कितने गैप्स आए, 4। शाबाश। उसके बाद क्या करते जाएंगे हम, फिर आएगा -5/4, डिनोमिनेटर सेम रखना है, फिर आएगा -6/4, -7/4, -8/4, यहाँ पे आएगा -8/4, 4 1 4 2 तो आया -2। फिर देखो ऐसी कहानी, फिर आएगा -9/4, -10/4, -11/4 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे होगा फिर -12/4, तो ये -12/4 वो इधर होगा हमारे पास 4 1 4 3 तो -3। तो इसका मतलब जो ये -4/3 ये किन दो इंटीजर्स के बिटवीन आ रहा है, -2 और -3 के बिटवीन। समझ आया? और जब मैं भी क्वेश्चन इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे तब तो ये और चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब तो मुझे लगता है कि आधा 50-60% तो यही से ये समझ आया होगा।
ठीक है बेटा। तो ये था रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है इसमें रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास, ठीक है। चलो देखो क्या है हमारे पास। शाबाश। अब देखो इसने पहले क्या लिखा हमारे पास, रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इंग्लिश समझो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं -5/10, फिर मैं लिखता हूं ऐसे 5/-10, फिर मैं लिखता हूं ऐसे 2/50, फिर मैं लिखता हूं ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम 34/17। ऐसे हमारे पास कुछ रैशनल नंबर। पहले क्या बोल रहा आपको कि रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो ये रैशनल नंबर है तो ये सारे रैशनल नंबर, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कब क्या लाएंगे हम, कि जब हमारे पास इनके क्या होगा, इफ इट इज डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव इंटीजर, जो इनके डिनोमिनेटर वो क्या हो गया हमारे पास सबके पॉजिटिव। अब मुझे एक बात मैंने आपको बताया, जब भी इधर नेगेटिव उसको कहां पे प्रेफर करते हैं, यहाँ पे, इसीलिए तो ये बनेगा -5/10। ये तो ऐसे ये बनेगा 5/10। अब नेगेटिव कहां पे रखोगे, इधर। अगर दोनों जगह इधर पे होता फिर तो कैंसिल हो जाता, 2/50, 3/4, 7। देखो एक काम तो हमने किया कि सबका डिनोमिनेटर हमने पॉजिटिव बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या देखो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनके बिटवीन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदर देन खाली 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, खाली 1 होना चाहिए कॉमन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 और 10 लेता हूँ, 5, 10 लेता हूँ, फैक्टर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। देखो डिविजर तो आप कुछ भी रख सकते हो, आप 5 को मर्जी कुछ भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उस डिविजर में फैक्टर वही कहलाएगा जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करे, जिसको क्या करे हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, 5 को क्या कौन सा ऐसा नंबर जो इसको एग्जैक्ट है, या तो खुद 5/5, 5 1 5, तो बच्चा हमारे पास 1, या तो कौन ऐसा नंबर है 5/, देखो 1 हमारे पास यूनिवर्सल फैक्टर होता है, इस चीज का ख्याल रखना है, 1 हमारे पास यूनिवर्सल फैक्टर होता है हमारे पास। अब 5 का तो, और दूसरी बात कि हर किसी नंबर के 2 फैक्टर तो होते हैं, एक तो इटसेल्फ, एक तो वो खुद से हमें खुद मतलब खुद उसका खुद एक फैक्टर होता है, खुद से ही हमेशा वो खुद एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो एक फैक्टर तो वो खुद हुआ, दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारे पास 1। अब आ जाओ 10 की कहानी पे, 10 की क्या क्या फैक्टर हो सकते, देखो मैंने क्या बोला, 10 तो होगा ही होगा, 1 तो होगा ही होगा, और कुछ मत है, 2 1 2, ठीक है, 5 भी होता है। देखो इसके सारे कितने फैक्टर है, इसके सारे कितने फैक्टर हमारे पास। अब क्या बोल रहा हमारे पास कि ये 5/10 ये हमारे पास तब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा जब इन दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, वो सिर्फ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे और कोई कॉमन है, यस 5 यहाँ पे 5 भी आपके पास इनका कॉमन फैक्टर है हमें, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लाएंगे इनके, जब ये इनका सिर्फ जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये जैसे हमारे पास है क्या बोलते इसको -5/10, या तो देखो, या तो जिसको आता है वो सीधे करेगा ऐसे 5 1 5 2, ठीक है। या देखो हमेशा क्या होता है हमारे पास कि आप जो हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं इनके, जैसे इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, जब आप अगर कभी टॉपिक आपको उसको मैं सिखाऊंगा, जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 5 इनके मल्टीपल लिख सकते हैं इसको। देखो ये बनेगा -5 × 1, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा -1/2। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो ये जो ये -1/2 है, ले लो -1 और 2, -1 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा अब खुद -1 होगा, तो इसके 2 फैक्टर है, एक तो होगा -1 इसका, दूसरा होगा 1 इसका फैक्टर। अब 2 ले लो, इसका भी तो खाली 2 फैक्टर बचे, अब एक तो 1 है और खुद 2। अब मुझे एक बात बताओ, इन 1 और 2 का कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है, सिर्फ 1 का। इस अभी तक जो 5 और 10 था हमारे पास, उसके क्या क्या कॉमन फैक्टर, एक तो 1 आ रहा था और दूसरा 5 भी आ रहा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तब क्या आएगा जब आप इनको इस फॉर्म में लाओगे कि आप इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास इनके बिटवीन खाली एक कॉमन फैक्टर बचेगा, वो 1 होगा, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हमारे पास ये देखो जो ये था हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये भी देखो, ये तो वही है -5। अब देखो 2/50 को देखो आप इजी कर सकते हो, 2 1 2 25, तो बनेगा 1/25। अब देखो खाली कहानी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 ना 1 का खाली एक फैक्टर होता है, 1 ही, 1 तो 1 इटसेल्फ है, और इसका खाली 1 फैक्टर। और 25 को तो बहुत सारे, जैसे 25 को 1 भी होगा, 5 भी होगा और खुद 25 भी, बट कॉमन फैक्टर कितना है इनमें, खाली 1। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि इसके तो बहुत सारे फैक्टर, इसके तो 3 है, इसके तो 1 है। हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अब अगर देखोगे वो इसमें और इसमें हमारे पास सिर्फ, और ये क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे आप देखोगे 17 1 17 2, तो ये बनेगा 2/1, और 2 और 1 के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर एक है। तो आई होप कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अब ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद आता है आप लोग का टॉपिक कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर में देखो भी समझाता हूं इसका मतलब क्या है।
कंपेयर मतलब कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेसर है। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूंगा -2, फिर मैं इधर लिखूंगा 3, मैं बताऊंगा इन दो है तो ये दोनों भी रैशनल नंबर, इंटीजर भी और रैशनल नंबर भी। मैं अगर बताऊंगा इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, जो भी पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, वो हमेशा उनका वैल्यू ग्रेटर होता है किनसे, माइनस या नेगेटिव से। तो इसका मतलब जो हमारे पास 3 जो है इसका वैल्यू ग्रेटर है। इसको ऐसे लिखें, या इसको देखो, इसको कैसे पढ़ सकते हो, -2 लेस देन 3, या उल्टा करके ऐसे पढ़ सकते हो 3 ग्रेटर देन -2, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ये तो हुआ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब तो सीधे सीधे। और अभी मैं ले रहा हूँ खाली इंटीजर्स की कहानी। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ -2 -4, जरा बताओ, ये ऐसे देखो, ये 0, फिर -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ की तरफ। याद रखना, जब हम 0 से राइट की तरफ जाते हैं वैल्यू इंक्रीज होता है, और जैसे आप 0 से लेफ्ट की तरफ जाते हो वैल्यू डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो वैल्यू -2 का है वो ज्यादा है किससे, -4 से। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, -2। तो -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है बेटा, ये तो हो गई थी अगर सिंपल हमारे पास इंटीजर्स हैं, उनको हम कैसे दिखाएंगे। अब आ जाओ अगर रैशनल नंबर्स हमारे पास हो गए, मतलब फ्रैक्शंस में आ गई। वैसे तो ये भी रैशनल थे, बट अगर हमारे पास रैशनल इन फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए, अगर मेरे पास ऐसे होगा -1/2, फिर होगा 1/3, जरा बताओ इनमें से ग्रेटर कौन है। अरे सोचना ही नहीं है, ये पॉजिटिव है ना एक, तो सीधे सीधे ये ग्रेटर है इसका, ये ग्रेटर। फिर यहाँ से भले कुछ भी क्या लिखो नेगेटिव इसके साथ, यहाँ से कितना लेस हो, ठीक है। तो पॉजिटिव मिला तो जो हमने देखा कि जो सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनका वैल्यू ज्यादा होता है किनसे, सारे के सारे नेगेटिव रैशनल नंबर से। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, अगर मैं दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले चलो मैं पहले दोनों पॉजिटिव लेता हूँ, मैं जैसे 1/3, फिर मैं लेता हूँ 1/5, या इधर मैं लिखता हूँ ऐसे 3/5 हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहानी, अब हम ऐसे नहीं बता सकते कि किसका कौन इनमें से ग्रेटर है, कौन इसका वैल्यू किसका कम है। देखो यहाँ पे दो काम करना, या तो दोनों का न्यूमरेटर इक्वल बनाओ या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ। वो कैसे कर सकते हैं हम, इस 3 को यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5/5, यहाँ से करेंगे 3/3 से मल्टीपल, ये बनेगा ऐसे हमारे पास 1/3 इंटू 5/5। क्यों, देखो 5/5 करेंगे वो आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे 3/5 इंटू इसके डिनोमिनेटर से 3/3। अब देखो इससे क्या होगा, 5 1 5, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया। अब डिनोमिनेटर सेम मिला ना हमारे पास, अब हम इजीली बता सकते हैं। अब जब भी ख्याल रखना, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर ज्यादा बड़ा, फिर जिसका जितना न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर उतना ज्यादा बड़ा। समझ, अब यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा, ये तो 9/15, तो 9/15 मतलब क्या रिप्रेजेंट करता था, 3/5, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 1/3 हमारे पास। ठीक है बेटा, ऐसे आप करोगे, ऐसे हम किसके, अगर दोनों नेगेटिव होते फिर पहले यही करते हम, या तो न्यूमरेटर, देखो अगर आप न्यूमरेटर करते सेम, फिर आप क्या देखते कि जिसका डिनोमिनेटर जितना वैल्यू कम, वो उसका वैल्यू मतलब वो नंबर उतना बड़ा। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ इसके बाद हमारे पास, ये तो हो गया कंपैरिजन इनके बिटवीन। इसके बाद हमारे पास हाँ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अच्छा, ये मैं जैसे क्वेश्चन करूंगा, मैं बस पहले आप एक पॉइंट इधर रखो याद, पॉइंट आप ऐसे याद रखो कि अगर आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर है, जैसे 1, 2, ठीक है, या मैं ऐसे लिखता हूँ दो रैशनल नंबर 1, 3, 1, 5, ये भी दो रैशनल नंबर, ये भी दो रैशनल नंबर है। याद रखना बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स दे आर एग्जिस्ट। देखो पहले एक चीज याद रखो, रैशनल नंबर्स कितने हैं, इनफिनाइट, इनका कोई एंड नहीं है। फिर अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस 1 और 2 के बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स है, कितने आपको नजर आ रहे हैं, याद रखना बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स इनफिनाइटली मेनी रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर्स पहले इनफिनाइट है, और दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन भी इनफिनाइट होते हैं हमारे पास। समझा कि नहीं, तो फिर आप क्या लिखोगे, बिटवीन एनी टू रैशनल numbers their existence infinitely many rational numbers। ठीक है बेटा, so between two rational numbers there exists infinitely many rational numbers। समझा बेटा, शाबाश। इसका मतलब क्या होगा, देखो अब जब भी ऐसे मतलब हमें क्वेश्चन आता है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कुछ दो रैशनल नंबर दिए होंगे हमें, बोलेगा इनके बिटवीन 3 रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो। अब मुझे एक बात, पहली बात तो इनका तरीका भी निकालने का डिफरेंट होता है। एक होता है हमारे पास मीन मेथड से क्या कर सकते, जैसे 1 और 2 के बिटवीन बोलेगा रैशनल नंबर फाइंड करो, आप क्या करोगे, देखो ये था 1 और 2, फिर इस 1 और 2 को करो ऐड, डिवाइड बाई 2, वो बनेगा 3/2 1.5। तो क्या क्या बना हमारे पास, वो 1, 3/2,
2। तो पहले आपने इन दो का मीन निकाला तो आपको ये मिला, फिर क्या करोगे, फिर आप ऐसे ही इन दो का मीन निकाल सकते हो, फिर इन दोनों का अलग मीन, इन दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2। तो ये थोड़ा सा फिर लेंथी प्रोसेस, इसमें शॉर्टकट में दिखाऊंगा। अब आ जाओ सीधे एक्सरसाइज पे। अब हम सीधे जाते किस पे, एक्सरसाइज पे हमारे पास। और इसमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। और ये क्वेश्चन हम, ये चीज हम इसी में अब मैं समझाऊंगा किस तरीके से हम ये चीजें फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आई होप कि ये जो अभी इसकी जो इंट्रोडक्शन थी, ये जो चीज़ है ये समझ आएगा। अब देखो जब हम एक्सरसाइज करेंगे ये चीज़ें और हमें क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1। पहले हमें क्या करना है इसके ऐसे, फर्स्ट पार्ट -1 एंड 0 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड कर। मैंने क्या बोला था, देखो इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर, अगर क्वेश्चन आएगा बताओ इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर, सीधे इन्फिनाइटली, बट हमें यहाँ पे कितने फाइंड करने, 5। अब देखो मैं चीज़ें सिखाऊंगा। पहला टारगेट करेंगे हम कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा इसका डिनोमिनेटर क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा, नहीं होता तो 1 होता है कुछ नहीं है तो 1 होगा। देखो सोल्यूशन, पहले हम क्या काम करेंगे, मेक डिनोमिनेटर्स हाँ ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स इक्वल। देखो ये चीज मैं जब सिखाऊंगा ना, जब आप इसको सीखोगे ना, आप चुटकियों में रैशनल नंबर सीखोगे फाइंड। फिर आपको 5, 10, 15 जितने भी बोले, मेक डिनोमिनेटर्स। पहला स्टेप क्या करना, देखो इसको आप स्टेप फर्स्ट लिखो। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स इक्वल। तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा -1/1, 0/1 होगा हमारे पास ये काम। ये हमारे पास पहला स्टेप हुआ और यहाँ पे पहले ही करके था। ठीक है, और ये स्टेप देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बस ये पहला पार्ट है इसलिए, और यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे पहली डिनोमिनेटर से। देखो दूसरा स्टेप क्या करना है, स्टेप सेकंड, हमें कितने फाइंड करने, 5। हमें फाइंड करने 5। वो 5 को लेट, देखो मैं रखूंगा n, ये होगा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू फाइंड। इस चीज को ख्याल रखना, जो n मतलब है, जो मैं अब यहाँ पे n, वो n सिंबल जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, उसका मतलब होगा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू फाइंड। देखो अब मैं सेकंड स्टेप क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both the rational numbers by n+1। अगर यहां पे आप मुझे बताओ n मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ रैशनल नंबर जितने फाइंड करने के, यहां पे कितने हमें करने, 5। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5 + 1 तो बनेगा हमारे पास 5 + 1, तो वो कितना हमारे पास 6। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमें किससे मल्टीपल करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 6/6। अगर ये कल बोलेगा आप लोगों के 7 करो तो आप क्या करोगे, 7 + 1। अगर बोलेगा 8 तो आप क्या करोगे, 8 + 1 तो 8। तो अब ये देखो इसके बाद क्या है, ये बनेगा विच इंप्लाइज, ये बनेगा ऐसे -1/1 इंटू किससे, 6/6 से। तो वो कितना आएगा हमारे पास, देखो 6 × 1 = 6 -6, 6 × 1 = 6 ही। एंड ये कितना आएगा हमारे पास, 0/6, 0/1 इंटू 6/6। दोनों रैशनल नंबर्स को इस 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये कितना आएगा, देखो 0 × 6 आएगा 6 ही, सॉरी 0, 6 × 1 = 6। आप मुझे एक बात बताओ, आप फाइंड करो इनके बिटवीन रैशनल नंबर। देखो 0, 6 तो डिनोमिनेटर सेम, अब इनके बिटवीन देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। -6 के बाद देखो यहाँ की तरफ आएगा -5/6, फिर आएगा -4/6, -5/6, सॉरी ये ना, ये -3/6, -2/6, -1/, मिले 5 के नहीं, मिले 5 रैशनल नंबर हमारे पास कि नहीं। क्या 0/6 नहीं लिख सकते, नहीं, क्यों, वो बिटवीन, हमें इनके बिटवीन देखना है। समझ आया बेटा। तो ये जो हमारे पास ये 5, देखो इस क्वेश्चन में मे भी आप लोग का जो एक्सरसाइज में इसने पीछे से आंसर दिया होगा वो वेरी हो सकता है, देखो क्योंकि इनफिनाइटली मेनी रैशनल नंबर होते हैं और निकालने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। मे भी आप लोगों ने किसी और तरीके से सीखा होगा, तो इसीलिए आप लोग का, मुझे अगर ये रैशनल नंबर आए तो आपको कुछ और निकले होगे या उसने बुक के पीछे कुछ और दिए, तो टेंशन नहीं लेना, बस चीजें इसी तरह से चल के रहना। अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा, अब ये और चीजें अच्छे से समझा, ठीक है बेटा, कैसे करना है, 1-2 पार्ट ऐसे करो, फिर तो आप लोग को ये जहन में उतर जाएगा कि इसको हम कैसे करते हैं। शाबाश, आ जाओ बेटा। देखो मैं इसलिए आप लोग को ये जल्दी, मतलब एक ही लेक्चर में चाहता हूँ कंप्लीट हो। एक सेकंड में पहले देखूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझसे 2-3 बार मुझे हुआ कि मैं ऐसे यहाँ से लेक्चर दे रहा था, फिर मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो एंड अब -2 एंड -1 के बिटवीन रैशनल नंबर, देखो जो मैंने पार्ट पहला सिखाया ना, लिखोगे तो सब ऐसे। अब मैं यहाँ पे एक एक करके वैसे नहीं लिखा सकता हूँ क्योंकि फिर टाइम जाएगा, बट आपको क्या करना है एग्जाम में या फिर कॉपी वैसे। पहला स्टेप क्या मैंने बोला था, मेक डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर क्या 1, तो वो तो पहले ही इक्वल है, तो 2/1 -1/1। फिर
5 देखो हमें तो सब में देखो यहाँ पे सब में 5 5 करने, तो तीसरा स्टेप क्या करें, स्टेप 2 में फिर क्या करोगे, -2/1 इंटू 5 प्लस 1 तो 6/6, ये बनेगा -1/1 इंटू 6। देखो एक चीज करना, ऐसा ये सीधे सीधे अब आप मत लिखना, आपको चाहे एग्जाम में आप फियर कॉपी लिखोगे वो सारा लिखना वहाँ पे स्टेप कि मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ रैशनल नंबर्स, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या किया। ये आ जाएगा देखो 2 6 12 -12 डिवाइड बाई 6, 6 1 6 -6 डिवाइड बाई 6। अब देखो कैसे फाइंड करोगे इनके बिटवीन, -6 के बाद क्या था, देखो हमें -6 टूवर्ड्स कहाँ की तरफ जाना है, -12 है, -12 से -6 तो ये बनेगा -7/6 -8/6 -9/6 -10/6 -11/, तो ये मिल गया आप लोग को 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसके बाद पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या हमारे पास, -4/5 एंड -2/3 -2/, मैंने पहला स्टेप क्या करना है, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल हमारे पास। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, अब मुझे एक बात सर बताओ, डिनोमिनेटर सब कैसे करोगे इक्वल, इजी होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है इधर, मतलब इस रैशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐसी कहानी इधर, तो ये बनेगा -4/5 इंटू 3/3 कामा, ये कितना आएगा -2/3, इसको करेंगे इसके डिनोमिनेटर से 5/5, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 3 4 12 -12/15, ये बनेगा हमारे पास 2 5 10 -10 डिवाइड बाई 15। अब देखो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, समझ आया। देखो अभी तक हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं थे सेम, पहले हमने ये स्टेप, फिर दूसरे स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ रैशनल नंबर्स बाय n+1 मतलब 6/6, 5 + 1 मतलब 6/6। तो स्टेप सेकंड में क्या करोगे, फिर जैसे ये रैशनल नंबर है -12/15, इसको क्या करोगे फिर, देखो एक चीज, अब ये कैंसिल करने मत बैठना, ये कैंसिल करने मत बैठना, तो ये बनेगा 5/5, नहीं सॉरी 6/6, ये आएगा ऐसे -10 डिवाइड बाई 15 इंटू 6/6 हमारे पास। देखो 2 6 12 लिखा 2, 6 1 6 तो -72, ठीक है, 5 6 13 तो 0 3 कैरी तो बचा 90 हमारे पास। यहाँ भी क्या है, ये भी आएगा इधर 90, 6 10 60 -60। अब आप खुद देखो -60 तो अब आप कैसे, आपको पास 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो अब आप कैसे लिखोगे फिर, -60 के बाद क्या था, -61 डिवाइड बाई 90, फिर क्या लिखोगे -62 डिवाइड बाई 90, फिर ऐसे -63 डिवाइड बाई 90, -64 डिवाइड, इसमें तो 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, आपको बस 5 लिखने, तो आप 5 ज़्यादा भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखो इसका लास्ट पार्ट, अब इसमें बस डिनोमिनेटर सेम का बना के दूंगा, बाकी फिर आप खुद करोगे घर पे। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, -1/3 2 एंड 2/3, मैंने क्या बोला, पहला काम डिनोमिनेटर सेम, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, -1/2 इंटू 3/3, फिर यहाँ से क्या करोगे, ये 2/3 हमारे पास, यहाँ से क्या करोगे 2/2 से, ठीक है, तो ये बनेगा 3 1 3 -3/6, ये आएगा हमारे पास 2 2 4/6। एक सेकंड, ये तो सॉरी ये 2/2, हाँ ये था 2/2, तो यहाँ ये बना 2 3 6, ठीक है बेटा, ये तो ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ द रैशनल नंबर्स बाय n+1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6/6, तो ये बनेगा 6/6, ये बनेगा ऐसे 6/3 6 18 -18/6 is 36, ये बनेगा 4 6 24 डिवाइड बाई 36। आप देखो कितने सारे फाइंड कर सकते हो आप, माइनस देखो कहाँ की तरफ जाना है आपको, -18 टू -24 के बीच में, अब देखो आप खुद कितने सारे फाइंड कर सकते हो आप, -17/36 -16/36, अब तो कहाँ तक +23/26 हमारे पास, इसमें तो लगभग 40 आप फाइंड कर सकते हो, 5 किसने बोला, ठीक है ना। तो ये होता है, एक चीज याद रखना, जब भी आप इस मेथड से करोगे ना, आपको कभी भी लेस नहीं आएगी, आपको या तो बराबर मिलेंगे या ज्यादा ही मिलेंगे, याद रखना जब आप इस तरीके से प्रॉपर करोगे, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे हमारे पास पैटर्न क्या चल रहा है, ए फर्स्ट पार्ट में से लिखा है ऐसे -3/5 कामा -6/10, मैं बस पैटर्न सिखाऊंगा फिर आप खुद करोगे, -9 क्या चल रहा है यहाँ पे कामा -12, देखो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हमारे पास है -3/5। जरा मुझे एक बात बताओ, ये -3/5 से ये 6/10 कैसे बना होगा, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया इधर, तो हमें क्या मिला -6/10, 5 को क्या मल्टीपल करे कि 10 मिले, तो 2, और मैंने क्या बोला जिस नंबर से डिवाइड बाय करोगे उसी से ऊपर भी करोगे, 2 3 6, तो ये हमने क्या किया है, पहले 2/2 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है फिर हमें मिल रहा है -9/15, तो -3/5 को हम क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, क्या हमें कितना मिले -9/15। अब बताओ 5 को क्या मल्टीपल करें कि 15 3, तो ऊपर भी इसी नंबर से 3 3 9 -9 डिवाइड बाई 15, तो इसका मतलब कुछ ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये क्या करेगा -3/5 डिवाइड बाई 4/4,
फिर आपको और ऐसी पैटर्न में 5 बताओ, फिर आप जब 4/4 के बाद क्या करोगे, -3/5 इंटू 5/5, वो बनेगा हमारे पास 3 5 50। अब तो पैटर्न समझ आ रहा है, पहले 2/2, 3/3, फिर 4/4। अब नेक्स्ट 4 जो फाइंड करने आपको ऐसे ही, फिर 5/5, फिर मल्टीप्लाई बाई 6/6, 7/7, 8/8। अब तो आई थिंक ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से देखो ये -15 बनेगा डिवाइड बाई 25 ऐसे, तो फिर करोगे 6/6 ऐसे कहानी, ठीक है। अब आ जाओ फिर इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बता रहा हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास ऐसे -1/4, -2/8, -3/12 डैश डैश डैश, ठीक है। देखो ये पकड़ना, पहला पकड़ना है कि इसको क्या मल्टीपल करें कि ये बने। तो -1/4 को क्या मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें कि हमें कितना मिले, -2/8। देखो सीधी सीधी बात है हमारे पास कि 4 को क्या मल्टीपल करे कि 8 बने 2, तो ऊपर भी 2 करना पड़े 2, तो ये बना 2/2, ठीक है। फिर -1/4 को क्या मल्टीपल करे कि हमें कितना मिले, क्या बोलते हैं इसको, -3/12, -3 ऑब्वियसली देखो 4 को क्या मल्टीपल करेंगे 12 मिले 3, तो 3/3 से कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 ऐसे फाइंड करो, फिर -1/4 को किससे मल्टीपल करोगे, फिर करोगे -1/4 इंटू 4/4, -1/4 इंटू 5/5, -1/4 इंटू 6/, तो देखो ये कितना बनेगा, 4 1 4 -4/16, ये बनेगा -5/20, ये बनेगा हमारे पास -6/24 हमारे। और एक फाइंड करोगे फिर 7/7 करोगे, ठीक है बेटा। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट 2 पार्ट है और इसमें 2 पार्ट्स है। देखो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन चीज़ों में समझने में कोई दिक्कत होगी, बट फिर मैं चाहूँगा कि इनको मैं थोड़ा ये बताऊँगा कि क्या हो रहा है इधर। जैसे ये -1/6, 2/-1/12, 3/-1/18, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3/-18 है, 4/-24 कॉमा डैश डैश डैश, ऐसा कुछ है, ठीक है। देखो इस हमारे पास पहला नंबर क्या है, -1/6, तो इसको क्या मल्टीपल ऊपर नीचे करके 2/12 मिले। और दूसरी बात देखो, ये नेगेटिव इधर है ना, इसको मैंने क्या बोला हमेशा, इसको आप कहाँ पे लिखोगे, ये ऐसी कहानी इधर इस तरह से, तो -2/12। तो 6 को मैं क्या मल्टीपल करेंगे 2, जिसे ऊपर उसी जिसे नीचे उसे ऊपर भी, तो 2/2। फिर देखो हमें क्या बन रहा है यहाँ पे 3/18, तो यहाँ से देखो -1/6 को हम क्या मल्टीपल करें ऊपर नीचे, क्या हमें क्या मिले, -3/18। क्या कर सकते हैं, 3 × 6 आएगा 18, 3 6 तो 3/3। तो ऐसे इसका मतलब लॉजिक तो पता चला। इसके बाद क्या करोगे, इसमें 4/4 कर रहा है तो -4/24, उसके बाद करोगे 5/5 6, फिर से वही कहानी चल रही है। अब आ जाओ फोर्थ पे, इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, -2/3, फिर लिख रहा है ऐसे 2/-3, 4/-6, 6/-9, और हमें 4 ऐसी सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस के बताने और 4 रैशनल नंबर। पहली बात तो मैंने क्या बताया, ये जो इधर है इसको कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, इसको कहाँ पे लिखते हैं हम इधर। अब बताओ -2/3 इसको इस टाइम क्या मल्टीपल ऊपर नीचे करें, हमें फिर से यही मिले -2/3। क्या ऐसा नंबर है जिसको हम वापस इससे मल्टीपल करें, ऑब्वियसली हमारे पास वो क्या कहलाता है 1/1, ठीक है ना। 1 को ऊपर नीचे करो तो वही, फिर क्या कहला, फिर हमारे पास -2/3 कितना बन रहा है हमारे पास कि क्या मल्टीपल करें कि हमें कितना मिले, -4/6 हमारे पास। तो ऑब्वियसली देखो 2 को क्या, 3 को क्या मारे 2, तो वो भी 2 से ऊपर भी। तो इस तरह से आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ आए होगी, ठीक है। फिर हमारे पास बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारे पास, इस तरह से गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता है जो इक्वल होते हैं। अब इसके आपको 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मैं एक पार्ट सिखाऊंगा इसमें, बस एक पार्ट दिखाऊंगा मैं। पहला काम क्या करोगे, जैसे भी था ना वैसे ही निकाल ले, वो सारी जो भी थे ना, जो भी इससे पहले वो सारे इक्विवेलेंट थे। पहले इसमें क्या करोगे 2/2, तो बनेगा 2 2 4 -4/14। इस तरीके से जब इक्विवेलेंट बोला था ना, तो फिर इसी -2/7 को अभी किससे करोगे 3/3, -2/7 को हमारे पास इंटू 4/4, -2/7 को इंटू 5/5, ऐसे देखो 2 3 6 -6 डिवाइड बाई 3 7 21, 2 4 8 -8 डिवाइड बाई 28, 2 4 10 -10 डिवाइड बाई 30। तो मुझे नहीं लगता आप इसमें नेक्स्ट पार्ट दिखाने की जरूरत, क्योंकि उनमें भी वैसे ही करते जाओगे आप। जैसे 5/-3 है, पहले इसको क्या लिखोगे -5/3 हमारे पास, फिर क्या करोगे इसमें पहले 2/2, फिर करोगे 3/3, 4/4, ऐसे फिर आप ये इसमें 2-3 जो पार्ट से आप इजिली कर सकते हैं। अब इसके बाद आता हमारे पास ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी, फिर जो हमारे पास ये रैशनल नंबर है उस पर फाइंड करने। जैसे आप लोग का पहला पार्ट जो है 3/4, याद करो जब मैंने भी बोला था 3/4 मतलब जब वो 2 इंटीजर्स हो गए उनके बिटवीन कितने स्पेसेस डालने, 4 स्पेसेस या 4 काट डालने। देखो ऐसे
यहाँ से आप कहीं पे जीरो लिखोगे, इस जीरो को क्या लिख सकते हो आप, देखो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर यही रखना है 0/4, फिर कितना आएगा, ये आएगा ऊपर 0, फिर आएगा कितना 1/4, शाबाश, फिर 2/4 हमारे पास, फिर 3/4, उसके बाद कितना आएगा 4/4, 4/4 मतलब का 1, देखो हमें क्या ढूंढना था 3/4, ये तो मिला हमारे पास। और दूसरी देखो दूसरी चीज आप में ख्याल रखो, हमें डिनोमिनेटर क्या था हमारे 4, तो कितने गैप्स मिले 1 2 3 4, तो जितने गैप्स उतना डिनोमिनेटर। अगर कल आपके पास ऐसे लिखा होगा ना इधर, तो डिनोमिनेटर 4 रखना, अगर 4 गैप्स है वो तो आप देखते जाओगे। फिर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, -5/8 को, -5/8 को हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ये 0 को क्या लिख, देखो डिवाइड -5/8, पहले 0 को क्या लिख सकते हो 0/8, ठीक है बेटा। हाँ शाब, अब देखो इस टाइम डिनोमिनेटर 8 है, इस टाइम जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उनके बिटवीन कितने गैप्स आ गए 8, देखो ये आएगा ऐसे 0/8, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ की तरफ -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। अगर मैं देखूं मेरा जो मिला था वो कहाँ पे, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे जो हमें मिल रहा था वो तो हमें यहाँ पे, मैं बस दिखाना ये चाहता हूँ। देखो कम से कम आप तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड क्या करो, ये 8/8 आएगा -1, जरा फाइंड करो गैप्स कितने आए या कट्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना डिनोमिनेटर उतने कट्स, तो ये मिला हमें -5/8 जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब जो बस एक पार्ट में इसका दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आप खुद करोगे। फिर थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या हमारे पास इसका, हमारे पास कि -7/4, फिर से ऐसे नंबर लाइन ड्रा करोगे, यहाँ पे कहीं पे 0, फिर देखो 4 डिनोमिनेटर 4 तो कैसे लिखोगे 0/4, फिर कैसे चलते जाओगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, 4 1 जार 4 4 तो -1। देखो डिनोमिनेटर 4 था ना, करो काउंट, 1 गैप 2 गैप 3 गैप आया 4 गैप, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बिटवीन, उसके बाद क्या लिखोगे -5/4, -6/4, फिर -7/4 हमारे पास, फिर नेक्स्ट क्या आएगा -8/4, 4 1 जार तो -2, तो इसका मतलब जो -7/4 ये -1 और -2 के बिटवीन आ रहा है। फिर जो 7/8 हमारे पास ये आप खुद के लिए है, इसको होमवर्क रखना। हाँ एक सेकंड रुकना, मैं फिर से देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि इंसान यहाँ से मेहनत करे फिर देखे कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, वो बहुत चीज़ें दुख करती है इंसान को। ये मेरे साथ 1-2 बार हुआ परसों से, ऊपर से खुद सारा कुछ देखना पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी, ये सारा कुछ, तो इसलिए दिक्कत आती है। देखो ये 0 है, यहाँ पे इसने ऐसे 0 बनाया, फिर इधर यहाँ से कहीं पे इसने ऐसे -1 बनाया, ठीक है बेटा, फिर इधर ऐसे -2 बनाया, फिर इधर ऐसे -3 बनाया, फिर ऐसे यहाँ से हमने 1 यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ से 2 लिखा है, फिर यहाँ से 3 लिखा है ऐसे। फिर इसके देखो इसने कितने यहाँ पे कट डाले, 1 2, इसका नाम रखा है इसने A P Q P, और याद रखा मैं क्या बोला था, जो हमें कट डालते हैं ना इनके बिटवीन स्पेस सेम होनी चाहिए, मतलब जहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक वो यहाँ से ये सेम होनी चाहिए, यही चीज़ ने बोला TR = TR से ये सारी कहानी। और यहाँ से क्या इसने -1, फिर यहाँ से भी ऐसे 2 कट डाले, फिर ऐसे ये इसका नाम रखा है TRSU। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या बताना है, हमें बोल रहा है कि नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई PQRS, जो PQRS ये जो ये नंबर्स जो ये रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हमें वही पता है। शाबाश, देखो इस टाइम उल्टा आ गया, हमें रैशनल नंबर होता था हम नंबर लाइन पे, इस टाइम हमारे पास क्या है कि नंबर लाइन है, हमें रैशनल नंबर बताना ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब कैसे पहचानोगे, मुझे एक बात बताओ, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर्स कितने कट है, 1 2 3 कट, तो डिनोमिनेटर कितना होगा उसका 3, याद है बेटा कि नहीं, शाबाश। मैंने क्या बोला था, जितने कट 2 कंसेक्यूटिव, देखो -1 -2 कंसेक्यूटिव, 0 -1 कंसेक्यूटिव, -2 -3 कंसेक्यूटिव, तो एक के बाद जो आते हैं हमारे पास, तो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पे कितने दिए 3 कट, यहाँ पे कितने दिया इनके बिटवीन, यहाँ से भी हमारे पास 1 2 3 कट, तो डिनोमिनेटर कितना है फिर यहाँ पे 3। तो फिर मुझे एक बात बताओ ये कैसे आएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप 0/3, समझा। फिर यहाँ देखो इसके बिटवीन भी कितने कट हो गए, फिर यहाँ से 3, फिर इसको क्या लिख सकते हो फिर हमारे पास 1/3, सॉरी -1/3, ये -2/3, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो ये क्या ये आ जाता हमारे पास -3/3, और ये क्या है -1, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/3, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा -5/3, और इसके बाद ये दिखाता -6/3, वो -2 है, तो जो S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3, ये रिप्रेजेंट, देखो जितने गैप्स उतना डिनोमिनेटर, याद रहा, शाबाश। अब देखो बेटा यहाँ पे इस तरीके से देखो ये बनेगा, फिर यहाँ से देखो ये बनेगा, यहाँ से भी 2 गैप्स डालने पड़ेंगे, ये बनेगा देखो 0/3, फिर 1/3, ये बनेगा 2/3, फिर आता है ये दिखाता है ये 3/3,
वो आता है 1। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास 4/3, 5/3 हमारे पास। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6/3, और ये क्या दिखाए 3 1 3, तो 2 है हमारे पास। अब यहाँ से इसके बाद क्या आ जाएगा 7/3, और ये आ जाएगा हमारे पास 8/3। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो S रिप्रेजेंट करता है -5/3 रैशनल नंबर, R -4/3 हमारे पास, P 7/3 और 8 या Q 8/3। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। शाबाश। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, इनमें से बताना कौन सा रैशनल नंबर सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पार्ट ऐसे -7/21 एंड दूसरा हमारे पास ऐसे 3/9। अब पहला काम क्या करेंगे हम, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है ना, कैंसल। देखो ये बनेगा 7 1 जार 7 3 जार, ये बनेगा 3 1 जार 3 3 जार। तो ये कितना बना हमारे पास, ये बना -1/3। ये कितना है हमारे पास 1/3। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये तो नहीं आ गया इक्वल। फिर देखो दूसरा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट में क्या हमारे पास -16/20, दूसरा कितना हमारे पास है 20/-25। मैंने क्या बोला था, अगर माइनस इधर है या हमेशा कहाँ भी, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो ये कितने 16 और 20 के कोई कॉमन फैक्टर आता है, यस 4 से दोनों वाले 4 1 जार 4 4 जार, तो ये आ गया हमारे पास 4 1 जार 4 4 जार, 4 1 जार 4 5 जार, तो इसका कितना हमारे पास -4/5। ठीक है, ये देखो 5 से हो रहा है 5 1 जार 5 4 जार, 5 1 जार 5 5 जार, तो ये आ गया हमारे पास -4/5। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये जो, यस, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल सेम रैशनल नंबर है। चाहे इसका मतलब देखो ये वही एक सिक्के के दो पहलू, एक नंबर तो एक है बट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ हमारे पास ऐसे थर्ड पार्ट में क्या बोला इसने, इससे -2/-3, फिर यहाँ से लिखा है इसने ऐसे दूसरा 2/3। मैंने क्या बोला था, अगर ना ये 2 ऊपर नीचे दोनों कैंसल, तो ये भी कितना बचा फिर 2/3, ये भी क्या है 2/3, तो ये भी हमारे पास सेम रैशनल नंबर है। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट में हमारे पास -3/5, फिर क्या हमारे पास दूसरा इसका -12/20। ठीक है, देखो क्या ही कैंसिल होगा फर्दर, नहीं ये होगा, यस, इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, देखो 4 1 जार 4 3 जार, 4 1 जार 4 5 जार, तो इन दैट कितना बचे -7 में -3/5, ये भी कितना -3/5, तो ये दोनों इक्वलेंट है हमारे पास, ये दोनों भी हमारे पास इक्वलेंट। अभी हमें खाली फर्स्ट पार्ट मिला जो इक्वलेंट नहीं है, ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे, फिर इसके फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ फिर। शाबाश बेटा, देखो फिफ्थ पार्ट क्या हमारे पास ऐसे 8/-5, -5 कैसे लिखेंगे, नहीं इधर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर क्या -24/15। ठीक है, क्या इसको फर्दर कैंसिल कर सकते नहीं, 8 और 5 के बिटवीन कोई काउंट मतलब कोई ऐसा फैक्टर नहीं आप जो इसको कैंसिल करे। ये हो रहा है 24 और 15, यस, 3 1 जार 3 8 जार 24 होता है, 3 1 जार 3 5 जार, तो ये भी तो इक्वल है फिर हमारे पास, ये भी तो हमारे पास फिर, तो ये कितना है, ये हमारे पास -8/5 और इसका भी कितना है -8/5 हमारे पास। ठीक है, तो ये भी तो इक्वल हो गया हमारे पास, ये दोनों भी तो इक्वल हो गए हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इस तरह से सिक्स्थ पार्ट 1/3 एंड -1/9। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 और 3 कैंसिल हो गए, क्या ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो ये दोनों हमारे पास इक्वलेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट इसका -5/-9 और दूसरा कितना हमारे पास इसका, वो हमारे पास ये है 5/-9। देखो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल तो बना 5/9, और ये कितना हमारे पास ये बनेगा -5/9। क्या ये दोनों इक्वलेंट है, नहीं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म बोले स्टैंडर्ड फॉर्म, कंफ्यूजन मत होना, एक ही बात होती है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले सिंपलेस्ट फॉर्म, बात एक ही होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या बोल रहा है हमारे पास, -8/9 फर्स्ट पार्ट है, -8/6 और है -8/6, तो ये 2 से हो रहा है, 2 1 जार 2 4 जार, 2 1 जार 2 3 जार, तो कितना बचा -4/3, तो इसका क्या लगेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर आ जाओ 25/45 सेकंड पार्ट इसका 25/40, 5 1 जार 5 5 जार, 5 1 जार 5 9 जार, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट -44/72। देखो बात समझो, मैं थोड़ा सा आपको कुछ, वैसे तो ये डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं हमारे पास, अगर दोनों इवन होते हैं ना ऊपर नीचे, तो 2 से तो वो होती है, 5 से कब होते हैं हमारे पास, अगर एंड पे 5 है, यहाँ पे दोनों इवन है, तो 2 से तो ये होगे 2 1 जार 2 2 जार, तो बचा 22 -22, 2 1 जार 2 3 जार होता है 6, बचा यहाँ से 1, तो बचा 12 बना 12,
टू सिक्स जार, फिर से ये टू से होगा, टू वन जार टू, टू वन जार तो -11, ठीक है, टू वन जार होगा टू, ये थ्री था, बचा वन, टू एट जार 16, तो ये इसका फिर सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। फिर इसका मैं थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट इजी है, वो आप खुद करोगे। माइनस एक सेकंड, ये कौन सा था, ये तो इसका फोर्थ ही था, एक सेकंड, ये तो थर्ड ही था इसका, ठीक है, फोर्थ फिर खुद करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में हमें क्या करना यूज, या ये या ये या ये तीन सिंबल हमें यूज करने हैं इनमें से, इन क्वेश्चन उसमें से। पहला पार्ट क्या, -5/7 कंपेयर, ये वही वाला क्वेश्चन है, 2/3। मैंने क्या बोला था, जब भी कंपेरिजन बोले, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो कुछ सोचना ही नहीं, जो पॉजिटिव उधर की तरफ, वो पॉजिटिव उधर की तरफ, ऐसे ये मुंह इशारा करो, जहां की तरफ भी बड़ा आ जाए उसका मतलब होता है वो नंबर बड़ा है। इसको लिख सकते हो ऐसे, -5/7 लेस देन 2/3 या 2/3 ग्रेटर देन दिस। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या, -4/5, फिर ऐसे डब्बा -5/7, -5/7 हमारे पास। अब दूसरा, अब शाबाश याद करो, मैंने क्या बोला था, अब दोनों नेगेटिव है। अब हम और दूसरी कहानी की, ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, तो या तो न्यूमरेटर इक्वल करो या डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर अगर मैं इक्वल करूँ या अगर मैं डिनोमिनेटर करूँ, मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर नीचे इसके इधर, तो ये बनेगा -4/5 इंटू किससे करूंगा, इसका डिनोमिनेटर से 7/7, बीच में ऐसे रखो, ये बनेगा -5/7 ऐसे। अब यहां से क्या करेंगे, 5/5, एक सेकंड, ये बनेगा हमारे पास, देखो 4 7 28 -28 डिवाइड बाय 35, 5 7 35, ये यहाँ से 5 5 25 हमारे पास 35। अब बताओ हमारे पास मैंने क्या बोला था, जितना, अब डिनोमिनेटर सेम हमारे पास, डिनोमिनेटर इक्वल दोनों का। अब जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा, वो नंबर उतना ऑब्वियसली बड़ा होगा, वो नंबर उतना बड़ा होगा हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, -28 और -25 में ज्यादा बड़ा कौन सा है, -28 और -25 में ज्यादा नंबर कौन सा बड़ा है। मैंने बोला था ना, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा वो वैल्यू उसका इतना लेस, तो -25 तो ज्यादा बड़ा है हमारे पास, -25 ज्यादा बड़ा है किससे, -28, और ज्यादा बड़े को हम डिनोमिनेटर अब सेम, तो ऑब्वियसली ग्रेटर कौन आएगा, ये हमारे पास, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम आते हैं, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा कहलाता है, इसीलिए तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाते। अब ये चीज आप कंफ्यूज करते कि -28 -28 बड़ा है, ये चीज कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव में नंबर जितना लेस उतना उसका वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका आ जाएगा इस तरह से। फिर आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, -7/8 14/-16 है, -14/16 की बात है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इधर ऐसे करने बैठूं कि यहाँ से 16/16, यहाँ से 8/8, अगर आप देखोगे ये 16, यहाँ 8 है, ये 8 क्या है, ये इस 8 को हम 16 बना सकते हैं, यस। कैसे, हमें सिर्फ 2/2 करेंगे इधर, तो ये मैं इधर करूंगा ऐसे 2/2 मल्टीप्लाई नीचे, ये बनेगा -2 7 14, -14 डिवाइड बाई 2 8 16, यहाँ पे डब्बा ऐसे -14 बन गया हमारे पास डिनोमिनेटर। तो कभी कभी ये जरूरी नहीं कि हर टाइम यही चीज याद रखो, अगर दोनों में कुछ नहीं है बन रहा, मतलब कोई किसी का ऐसे मल्टीपल नहीं आ रहा डायरेक्ट, मतलब एक को मल्टीपल करे कुछ तो वो दूसरे ये नंबर बने, तो फिर तो दोनों को ऐसे करना है अलग अलग। अगर एक यहाँ पे जैसे 8 था 16 था, मुझे ये इसे मिला कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ हमारे पास, या इसको क्या कर सकते हैं हम, कैंसल, 2 1 2 7 2 1 2 8, ये भी कर सकते थे आप, ठीक है ना। अब बताओ -14/16 -14/16, ये तो इक्वल है, ये हमारे पास दोनों इक्वल रैशनल हमारे पास। ये तो था थर्ड इसका। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, चलो पहले मैं रैप करता हूं। क्या था हमारे पास, एक सेकंड, फोर्थ पार्ट -8/5, फिर ऐसे यहां से डब्बा ऐसे -7/4। अब बताओ, देखो क्या 4 को आप कुछ मल्टीपल कर सकते हो कि 5 बने, नहीं, क्या 5 को कुछ मल्टीपल किया 4 नहीं, तो इस टाइम क्या करना है, दोनों को, इसको इधर इधर, यहां से इससे ऊपर नीचे, तो ये बनेगा -4/4 -7/4 इंटू 5/5 हमारे पास, तो ये बनेगा 4 इधर 32 -32 डिवाइड बाई 4 5 20, फिर ऐसे हमारे पास 5 7 35 -35 डिवाइड बाई 20। अब एक कहानी समझो, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हुए, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल। अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही नंबर, ओवरऑल वही नंबर हमारे पास बड़ा क्या आएगा, -32 बड़ा है -35, शाबाश। ये तो डिनोमिनेटर तो सेम, तो ये सीधे से बड़ा हमारे पास क्या आएगा। अब देखो हमारे पास ऐसे फिफ्थ पार्ट -1/3, फिर क्या था हमारे पास -1/4 -1/4 हमारे पास, क्या 3 को कुछ मल्टीपल कर सकते हैं 4, तो इस टाइम भी देखो सीधे यहां से करेंगे -1/3 इंटू 4/4, यहां से क्या करेंगे हमारे पास -1/4, या आप वो दूसरा एक मेथड भी हो एलसीएम सेम, ये वही होता है वो एलसीएम सेम करना, इधर 3/3 करेंगे,
देखो ये बनेगा हमारे पास 4 1 4 -4/12, यहाँ से बनेगा -3/12, डिनोमिनेटर सेम, -3 बड़ा -4 -3, अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा उसका वैल्यू बड़ा, तो ये बनेगा ऐसे हमारे पास, तो -3/12 ग्रेटर देन -4/3। फिर देखो फोर्थ पार्ट ऐसे लिखा है -5/-11 ऐसे। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर इधर होता है इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो एक ही हुआ ना, -5 तो इक्वल है सीधे सीधे। फिर इसका लास्ट पार्ट 0, फिर ऐसे डबा -7, ये याद रखो मैंने पहले ही बोला था, जो 0 होता है इसका वैल्यू लेस होता है ऑल पॉजिटिव नंबर से, और 0 जो होता है इसका वैल्यू ग्रेटर होता है ऑल नेगेटिव नंबर से। तो 0 तो सीधे सीधे इससे क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर, 0 तो सीधे सीधे इससे हमारे पास ग्रेटर होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी बस वही कहानी, विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है, इन नंबर्स में से 2 2 दिया, मैं 2 2 के पेयर में हमें बताने के इनमें से ग्रेटर कौन सा है। एक सेकंड रुकना, मैं फिर से देख रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब आ जाओ बेटा, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास है, वही ग्रेटर, जैसे 2/3, और दूसरा कितना हमारे पास है 5/2, ये 2 है। मैंने क्या बोला, सिंपली क्या टारगेट रखो, डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ से करेंगे इसके डिनोमिनेटर से 2/2, यहाँ से करेंगे इसके डिनोमिनेटर 3/3 से, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2 2 4/6, ये बनेगा हमारे पास 15/6, 15/6। हाँ, अब डिनोमिनेटर तो सेम, अब जिसका न्यूमिनेटर जितना बड़ा वही नंबर बड़ा क्या लाएगा। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर किसका बड़ा, तो ये वाला, तो जो यहाँ पे ग्रेटर है वो ये वाला है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15/60 इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसके, अब देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आप लोगों को तक छोड़ता हूँ अब, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो क्या है, क्योंकि आप लोगों को फिर पता चलना चाहिए कि कुछ आया समझ के नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें बताने की जरूरत है, ये तो सीधे सीधे ये हुआ ग्रेटर, जो पॉजिटिव वही कहलाएगा। फिर देखो फिफ्थ पार्ट में, अच्छा फिफ्थ पार्ट में इसने ऐसा कुछ लिखा है -3/2/7, यही कहलाते हैं हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन। हाँ, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 3/4/12। देखो इसको कैसे मिक्सर बनाते हैं, ये जो यहाँ पे होता है इसको इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करते हैं, बनता है ऐसे 3 × 7, फिर जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर इसको ऐड करना पड़ता है +2, फिर जो डिनोमिनेटर इसको ऐसे रखो, फिर ऐसे देखो अभी इससे क्या बनेगा -3 × 5, ऐड क्या करना पड़ेगा 4 डिवाइड बाई वही 5, तो ये बनेगा हमारे पास देखो ऐसे 3 7 21 -21 + 2 डिवाइड बाई 7, 3 5 15 -15 + 4 डिवाइड बाई 5 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। -21 + 2, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते हैं हम हमेशा सब्ट्रैक्शन, साइन किस तरह क्या रहता है, जो बड़े वाले के साथ, तो वो क्या रहेगा -19/7, ये कितना क्या रहेगा हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन, साइन जो बड़े के साथ, तो बनेगा -11/5 हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये तो अभी तक हमने खाली क्या किया इसमें, ये मिक्सड से चेंज किया। अब अगर अगला काम हमारे पास, अब देखो अब क्या करेंगे, क्या आप 7 को कुछ मल्टीपल कर सकते 5 बने, नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, इसके 5/5 इधर, 7/7 इधर, तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे करेंगे 5/5, यहाँ पे क्या करेंगे हम 7/7, ठीक है। देखो 5 9 45, तो 5 4 कैरी, 5 1 5, 4 था कैरी, तो 90 -95 डिवाइड बाई 5 7 35, और यहाँ से कितना हमारे पास आया -77 डिवाइड बाई 30। जरा मुझे बताओ क्या -77 बड़ा है -95, -77, ठीक है। तो जितना न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर उतना बड़ा, तो सिंपली सी बात है, ये नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली जो फिर एक्चुअल में तो ये नंबर हमारे पास ग्रेटर था, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 2 टाइप ऑफ ऑर्डर होता है, एक होता है असेंडिंग, दूसरा होता है डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग में क्या करते हैं हम, असेंडिंग में हम छोटे से बड़ा लिखते हैं, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करते हैं। डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे असेंडिंग है, इसका मतलब पहले क्या लिखना पड़ेगा, छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे ऐसे। पहला जो पार्ट है इस तरह से 10th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो इसका हमारे पास -3/5 -2/5 -1/5। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी इसने हमारे लिए एक काम तो आसान किया कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है अब तो इजी बता सकते हैं। अब जब देखो जब डिनोमिनेटर सेम, अब जिसका न्यूमिनेटर जितना बड़ा वो नंबर उतना बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, ये देखो कंफ्यूज मत होना, -1 तो ये सबसे नहीं, नेगेटिव में जितना नंबर लेस होता है उतना उसका वैल्यू ज्यादा,
तो सबसे बड़ा नंबर जो है एक तो ये, उसके बाद ये, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। अच्छा हमें क्या करना है, हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना था। असेंडिंग में क्या करते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बनेगा ऐसे -3 5/5 लेस देन किससे, -2/5 लेस देन -1/5। तो ये इसका क्या लगा, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ फिर सेकंड पार्ट पे। -1/3 कामा -2/9 कामा -4/3। मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों का डिनोमिनेटर हम सेम बना सकते? यस। देखो सीधे सीधे यहाँ पे 9 है, क्या इन 3 जो 3 है, क्या इनको 9 बना सकते? यस, 3/3 करके। तो अगर यहाँ पे 3 मल्टीपल वो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ऐसे हमारे पास -1/3 इंटू 3/3 कामा, ये तो -2/2, तो ये बनेगा -4/3 इंटू 3/3 हमारे पास। 3 1 3 -3/3 3 9 -2/9 तो ऐसी है -12/। अब बताओ मुझे, डिनोमिनेटर सेम आया। अब जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना लेस, तो सबसे बड़ा को डिनोमिनेटर में किसका, -12 सबसे लोएस्ट यहाँ पे होगा, -12/9 लेस देन, फिर उसके बाद -3/9, उसके बाद फिर -2/9 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर इसका लास्ट पार्ट ऐसे, थर्ड पार्ट -3/7 -3/2 -3/4। एक चीज आप नोटिस करो, अभी तक हम डिनोमिनेटर सेम बना रहे थे, कुछ दिख रहा है, न्यूमरेटर इस टाइम इक्वल है। दोनों तीनों के क्या हमारे पास, न्यूमरेटर इक्वल है। अगर न्यूमरेटर इक्वल हो गया ना, तब भी हमारा काम इजी हो जाता है। अब देखो न्यूमरेटर के केस में उल्टा देखते हैं। देखो जब डिनोमिनेटर होते थे ना सेम, हम क्या देखते थे, फिर जिसका डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर सेम होते थे हमारे पास, फिर हम क्या देखते थे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका वैल्यू उतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सेम है, अब जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना लेस, उसका वैल्यू उतना लेस हमारे पास। देखो न्यूमरेटर तो सब क्या है, सेम। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 7 सबसे बड़ा है, तो सबसे लोवेस्ट भी कौन क्या आएगा, यही। तो -3/7, उसके बाद कौन सा आएगा, -3/4, उसके बाद -3/2। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं, शाबाश। एक सेकंड, मैंने शायद उल्टा लिखा, -3/2 -3/4। अगर डिनोमिनेटर इसमें से हमारे पास, उसमें क्या देखते थे हम, न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा वो उतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका वैल्यू उतना लेस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे क्या बोलते हैं इसको हम, ये -3/7, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो ये इसका है हमारे पास, तो इसका वैल्यू सबसे लेस लिस्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये हो जाता है हमारे पास। या एक सेकंड में मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, मैं अगर इसको क्या करता हूँ, मैं अगर इनके डिनोमिनेटर सेम बनाता हूँ, वो कैसे करेंगे हम, 7 2 और 4 को एलसीएम निकालो। 7 2 और 4 को क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीएम। एक सेकंड, ऐसे 7 2 और 4 को एलसीएम, देखो ये पहले 2 से होगा, 2 ये 7 ऐसे आएगा, 2 1 2 2 फिर सीधे से 2 7 14, 14 इंटू 2 तो 28 इन तीनों का एलसीएम आ रहा है। तो इसका मतलब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/7 को मैं क्या मल्टीपल करूँ कि 28 बने, तो 4/4 से 4 तो बनेगा -12/28। ठीक है, फिर दूसरा ये -3/2, 2 को मैं क्या मल्टीपल करूँ कि 28 बने, तो 14, तो वो ऊपर भी, तो बनेगा हमारे पास 28 -3 4 12, 2 1 कैरी -42/28। ठीक है, फिर इस तरीके से हमारे पास जो है एक सेकंड, ये था -3/4 इंटू 14/14। एक सेकंड नहीं, हमें क्या चाहिए, 28। हाँ एक सेकंड, तो यहाँ पे 7/7 करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 3 7 21 -21 डिवाइड बाई 28। अब ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम बन गए, सॉरी मैं डिनोमिनेटर सेम बन गए। फिर हम क्या देखते थे, अब जब डिनोमिनेटर सेम, फिर जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना बड़ा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसके पास है हमारे पास, ये वाला नेगेटिव है ना, तो ये वाला इसका -12 सबसे बड़ा है इसमें। सबसे लिस्ट न्यूमरेटर किसका है इसमें, यहाँ पे ये वाला, तो इसका वैल्यू भी सबसे लेस, तो ये आएगा -42/28। ये लेस देन है किससे, -21/28 से, ये लेस देन किससे हमारे पास, -12/28। तो ये -40 कौन से रिप्रेजेंट करता था, -3/2।
लेस देन किससे है हमारे पास, फिर हमने क्या लिखा था इसमें, -21/28, ये -3/4, -3/4 लेस देन -3/7, ये इनका करेक्ट आर्डर आ जाएगा। ये इनका आ जाएगा हमारे पास इसका क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। एक सेकंड -3/7 कहाँ गया, सॉरी एक सेकंड, ये -3/7 इधर, -3/7 यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ इसका, ये उल्टा, इसको ठीक करना है। तो इसको इसी मेथड से करना आप, डिनोमिनेटर इनका सेम बना बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये हो जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 1 इसकी कंप्लीट। अब आ जाओ इसकी एक्सरसाइज 2 पे। इसमें क्या क्या करना है मेरे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यही चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें उतना कुछ खास नहीं है इस एक्सरसाइज में, मतलब समझ जाने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं सीधे इसके एक्सरसाइज पे जाता हूँ। अब जो कुछ पॉइंट होगा वो मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे वो मैं उसी टाइम पे समझाऊंगा, क्वेश्चन करते टाइम पे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 इसका। 4 क्वेश्चन इसमें हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। पहला ही काम हमें क्या करना है, सम। देखो फर्स्ट पार्ट 5/4 प्लस -11/4। ठीक है, शाबाश। तो ये बनेगा इस तरीके से हमारे पास। देखो पहले हम ऐड कैसे करते हैं, हम यहां पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो इसको सीधे सीधे 1 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, फिर यहां पे जो ऐसे लिखो 5 + -11। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसका मतलब अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाएगा इसको। ठीक है, तो बनाएगा हमारे पास ऐसे 5 + -11, प्लस माइनस होता है -11 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 11 में से 5, ये बचेगा हमारे पास -6 डिवाइड बाई 4। हाँ, तो इनको आ जाएगा ऐड करके, आ जाएगा इनको ऐड करके। फिर देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट देखो बेटा, फिर शाबाश 5/3 प्लस 3/5। या देखो ये तो हुआ, या तो एक तरीका ऐसे कि डिनोमिनेटर सेम करो, फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एक ही रखो। या फिर दूसरा तरीका इनका ऐसा है, ये बीसी को क्रॉस मल्टीपल हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीपल में दिखाता हूं, वो कैसे करते हैं हम, जो इसका इसके साथ, जो इसका है वो इसके साथ। सॉरी आजान हो रहे, मैं थोड़ी वॉइस कम करता हूँ। या मुझे लगता है मैं 1 सेकंड करता हूँ। अब यहाँ से आजान भी हुई, मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ इस टाइम। ठीक है ना बेटा, मैं भी इसको वापस फिर लेक्चर कराऊंगा। अब यहाँ से नमाज का टाइम भी हुआ, अब ये तो ख़त्म तो ये नहीं होने वाला है, तो चलो कोई बात नहीं। ये पहले एक्सरसाइज हमने ख़त्म की, तो आ जाओ फिर सेकंड एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे।